नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आप सभी पर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को आषाढ़ माह में कथा अध्याय 19 और 20 का श्रवण कराएंगे। आइए श्रवण कीजिए कथा अध्याय 19 का, जिसमें वर्णन है कुरुक्षेत्र के पृथुक तीर्थ के संदर्भ में अक्षय तृतीया के महत्व की कथा। देव महादेव ने कहा कि हे देवताओं, इस प्रकार पृथुक तीर्थ पाप भय को नष्ट करने वाला और पवित्र है। तुम लोग सन्निहित तालाब तक उस ज्ञात व्याप्त होने वाले महातीर्थ में जाओ। जिस तिथि में चंद्रमा, सूर्य एवं बृहस्पति ये तीनों ग्रह मृगशिरा नक्षत्र में स्थित होते हैं, उस पवित्र तिथि को अक्षय तिथि कहते हैं। हे श्रेष्ठ देवताओं, जहाँ सरस्वती नदी पूर्व दिशा में बह रही है, वहाँ जाकर भक्ति श्रद्धा से श्राद्ध करके पितरों की आराधना करो। भगवान के निर्देश सुनकर इंद्र सहित सभी देवता कुरुक्षेत्र में विद्यमान पृथुतक नाम वाले पवित्र तीर्थ में गए। वहाँ स्नान करके सभी देवताओं ने बृहस्पति से कहा कि हे भगवान, इस मृगशिरा नक्षत्र में आप प्रविष्ट होकर पाप विनाशिनी पवित्र तिथि का निर्माण करें। आपकी यह निर्दिष्ट समय आ गए हैं। सूर्य उस स्थान पर स्थित है तथा चंद्रमा भी उसमें प्रविष्ट हो रहे हैं। हे बृहस्पति, देवताओं का कार्य आपके अधीन है, आप उसे पूरा करें। देवताओं की इस प्रकार कहने पर देवों के गुरु बृहस्पति ने यह कहा, हे देवताओं, यदि मैं वर्ष स्वामी बनूं तो मृगशिरा नक्षत्र पर जाऊंगा। सभी देवों ने कहा कि ठीक है। तब उन्होंने बृहस्पति देव को मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश किया। आषाढ़ महीने की मृगशिरा नक्षत्र में चंद्रक्षय अमावस्या तिथि के आ जाने पर इंद्र ने प्रसन्न होकर कुरुक्षेत्र में भक्ति के साथ पितरों को तेल और मधु से मिला हुआ हवस्य अन्न का पिंड प्रदान किया। तब पितरों ने देव को अपनी मेना नाम की कन्या दी। देवता ने उसे हिमालय को सौंप दिया। देवों के अनुग्रह से उस मेना को पाकर वे हिमवान प्रसन्न हो गए और इच्छा अनुकूल विनोद विहार में लग गई। हिमालय पितरों द्वारा दी गई उस कन्या का साथ दाम्पत्य सुख में आसक्त हो गए। फिर उस मेना ने भी सुर नारियों के समान अत्यंत रूपवती 3 कन्याओं को उत्पन्न किया। इस प्रकार आषाढ़ महात्म्य में कथा अध्याय 19 का समाप्त हुआ। आइए अब इससे आगे की कथा का श्रवण करते हैं। आइए कथा अध्याय 20 का श्रवण करते हैं, जिसमें वर्णन है मेनका की 3 कन्याओं का जन्म तथा कुटिला और रागिणी को श्राप और उमा का तपस्या तथा शिव द्वारा उमा की परीक्षा एवं मंदराचल पर गमन। श्री पुलस्त ऋषि बोले कि मेनक रूप और गुणों से संपन्न 3 कन्याएं उत्पन्न हुई और चौथा सुनाभ नाम से विख्यात पुत्र उत्पन्न हुआ। हे मुने, मेना की जेठी कन्या रागिणी नाम की थी, जो लाल अंगों तथा लाल आंखों वाली थी। वह लाल वस्त्रों से सुशोभित रहती थी। दूसरी कुटिला नाम की कन्या थी, जो सुंदर शरीर वाली, कमल दयाल नयन नीले एवं घुंघराले बालों वाली थी तथा उज्ज्वल माला और उज्ज्वल वस्त्र धारण किए रहती थी। मेना की तीसरी कन्या का नाम था काली। उसका रंग नीले अंजन के ढेर के समान और आंखें नीले कमल के जैसे थी। वह अत्यंत सुंदर थी। हे मुने, वे तीनों कन्याएं जन्म से 6 वर्ष के बाद तपस्या करने चली गई। देवताओं ने उन सुंदरी कन्याओं को देखा। फिर आदित्य तथा वह सुगढ़ चंद्रमा की किरणों के समान कांति वाली तपस्विनी मध्यमा कन्या कुटिला को ब्रह्मलोक ले गई। उसके बाद सभी देवता ने ब्रह्म से कहा कि हे ब्रह्मा, आप बतलाए कि क्या यह कन्या महिषासुर को मारने वाली
पुत्र को जन्म देगी। तब सूर्यपति ने कहा, यह बेचारी तपस्विनी शिव को तेज धारण करने में समर्थ नहीं है, इसे छोड़ दो। हे नारद, उसके बाद कुपित होकर कुटिला ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे भगवान, शंकर के दुधारिणी तेज को जैसे धारण कर सकूं, मैं वैसा उपाय करूंगा। हे सतम, आप सुने, कठिन तप पर तपस्या से जनार्दन भगवान की उत्तम उपासना करके मैं उनके तेज को वैसे ही धारण करूंगी जिससे शंकर के सिर नत कर दूं। पितामह देव, मैंने जो कहा वह सत्य है, मैं वैसे ही करूंगी। पुलस्त जी बोले कि हे महामुने, उसके बाद आदिकर्ता सबकी उपास्या पितामह भगवान ब्रह्म ने उस उग्र स्वभाव वाली कुटिला से कुपित होकर कहा। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पापनी, हे कुटिले, जिस कारण तुमने मेरे वचन को सहन नहीं किया, उसी कारण मेरे श्राप से तुम निर्दग्ध होकर पूर्णतः जलमयी हो जाओगी। हे मुने, इस प्रकार ब्रह्म से अभिशप्त हिमालय पुत्री कुटिला जलमयी होकर अपने वेग से ब्रह्मलोक को जल से अपप्लावित करने लगी। पितामह ने उसके उठमार को बहते हुए जल की धारा को देखकर ऋग, साम, अथर्व और यजु की स्थितियों का पाठ करके उसे स्तुति द्वारा धीरता पूर्वक बांध दिया। हे ब्राह्मण, जलमयी वह पर्वत पुत्री ब्रह्म की विमल जटाओं को भोगती हुई वही बंध अवरुद्ध हो गई। जो रागवती रागनी नाव वाली थी, उसे भी देवतागण स्वर्ग में ले गए और उन्होंने ब्रह्म को उसे समर्पित कर दिया। उससे भी ब्रह्म ने उसी प्रकार कहा। उसने भी क्रोध होकर कहा कि मैं निश्चय ही ऐसी कठिन तपस्या करूंगी जिससे मेरे नाम में संबंध पुत्र महिष को मारने वाला होगा। ब्रह्मा ने उसे भी श्राप दिया, हे पापे, देवों से भी अनपेक्ष मेरे वचन को अहंकार वश न मानने से तुम संध्या हो जाओगी। हे मुनि श्रेष्ठ, उसके बाद वह शैलतनिया रागवती में संध्या हो गई और स्वस्थ शरीर धारण कर कृतिका योग की प्रतीक्षा करने लगी। इस प्रकार दो कन्याओं की चले जाने पर जानकर तपस्विनी मेना ने तृतीय कन्या काली को तपस्या करने से रोका। उसने अवमा से ऐसा कहा, पितरों की पुत्री कल्याणमयी माता मेना ने कन्या का वही दो अक्षरों से संयुक्त उमा यह नाम रखा। उमा भी तपोवन में चली गई। उसके बाद उसने वन में शूरपाणी भगवान वृषध्वज रुद्र का ध्यान कर कठिन तपस्या की। फिर ब्रह्म ने देवताओं से कहा कि हे देवताओं, तुम लोग हिमालय पर तप करती हुई हिमालय की पुत्री काली के पास जाओ और उसे यहाँ लाओ। उसके बाद देवगण हिमालय पर आए और उन लोगों ने शैल नंदिनी को देखा, परंतु उसके तेज से व्याघ्र व्याकुल हो जाने के कारण वे उसके निकट न जा सके। देवता के साथ इंद्र भी उसके तेज से कांतिहीन हो गई। वे ब्रह्म से उसके तेज का अधिक्य बतलाकर खड़े हो गए। उसके बाद ब्रह्म ने कहा कि वह निश्चय ही शंकर की पत्नी होगी, क्योंकि उसके तेज से तुम सब अकुल और प्रवाहीन हो गए हो। अतः हे देवताओं, तुम लोग चिंता छोड़कर अपने अपने स्थान को जाओ। अब समझ लो कि युद्ध में तारक के साथ महिष मारा ही गया। इस प्रकार ब्रह्म ने जब इंद्र के साथ सभी देवताओं से कहा, तब देवतागण चिंता रहित होकर उसी समय अपने अपने स्थान चले गए। फिर पत्नी सहित पर्वतराज हिमवान तपस्या में लगी हुई उमा को भी उस तपस्या से हटाकर उसे घर ले आया। महाज्ञानी महादेव भी निराश्रय नाम के उस कठिन रौद्र व्रत का आश्रय लेकर मेरु आदि बड़े बड़े पर्वतों पर भ्रमण करने लगे। वे कभी पर्वतराज हिमालय पर गए। हिमालय ने उनकी श्रद्धा से पूजा की। उस रात उन्होंने वही निवास किया। दूसरे दिन पर्वतराज हिमालय ने
महादेव को निमंत्रित किया और कहा कि हे विभो, आप तपस्या करने के लिए यहीं रहे। हिमालय के इस प्रकार कहने पर शंकर ने भी वही विचार किया और बिना घर का रहना छोड़कर आश्रम में रहने लगे। देवाधिदेव त्रिशूलधारी शंकर ने आश्रम में रहने पर गिरजा की कल्याणी कन्या तथा काली उस स्थान पर आई। अपनी प्रिय सती को पुनः हिमतन्या उमा के रूप में उत्पन्न हुई और अपने सामने आई देखकर शंकर ने उनके आने का अभिनंदन तो किया, पर वे फिर योग में लीन हो गई। सुंदर शरीर वाली हिमसुता ने वहां जाने के बाद दोनों हाथ जोड़कर सहेलियों के साथ शिव के दोनों चरणों में अभिवादन प्रणाम किया। उसके बाद शंकर ने देर तक गिरी कन्या को देखा और कहा कि यह उचित नहीं है। ऐसा कहकर शंकर अपने गणों के साथ तिरोहित हो गई तथा छिप गई। भय उत्पन्न करने वाले शंकर के वचन को सुनकर आंतरिक दुख से जलती हुई ज्ञानिनी उन पार्वती ने भी अपने पिता से कहा कि हे तात, पिनाक धारण करने वाले शंकर देव की आराधना एवं उत्कट तथा महान तप करने के लिए मैं विशाल वन में जाऊंगी। पिता ने कहा कि ठीक है। उसके बाद शंकर की आराधना की इच्छा से ललिता पार्वती उसी हिमालय पर्वत की विस्तृत तलहटी में तप करने लगी। उस समय उनकी सहचर्या समिधा, कुश, फल फूल आदि लाकर देवी की सेवा करने लगी। उन सहचरियों ने पार्वती के विनोद के लिए तेजस्वी त्रिशूलधारी शंकर की मिट्टी की मूर्ति बनाई तथा पार्वती ने भी कहा कि हे सखियों, ठीक है। फिर तो वे पार्वती जी उस मूर्ति का पूजा करती और बार बार उसे निहारती रहती थी। उसके बाद उनकी श्रद्धा से त्रिपुरासुर को मारने वाले शंकर प्रसन्न हो गए। उसके बाद पलाश का दंड, मुज्जा की मेखला, योग्य पवित्र छत्र एवं मृत चर्म हाथ में कमंडल लिए एवं शरीर में भस्म रमाए हुए वे शंकर वटु के रूप में एक एक आश्रम में घूमते हुए काली के आश्रम में पहुँचे। हे नारद, उसके बाद सहचरियों के साथ काली ने उनका प्रत्युत्थान किया और यथोचित पूजन कर उनसे यह पूछा। उमा ने कहा कि आए भिक्षु, आप शीघ्र मुझे बतलाए कि आप कहाँ से आ रहे हैं, आपका आश्रम कहाँ है एवं आप कहाँ जाएंगे। भिक्षु ने कहा कि पवित्र व्रतों वाली हे बाले, मेरा आश्रम वाराणसी में है। अब मैं यहाँ से तीर्थ यात्रा में पृथु तक जाऊंगा। देवी ने कहा कि हे विपेंद्र, पृथु तीर्थ आपको कौन से पुण्य प्राप्त होगा? मार्ग में किन किन तीर्थों में स्नान करने से आप कौन कौन सा फल प्राप्त कर चुके हैं? भिक्षु ने कहा कि ऋषोदरी, मैंने पहले प्रयाग में स्नान किया, उसके बाद कुंभजिगरा, जयंत, चंडिकेश्वर, बुद्धवृंद, करकंधा, कनक तीर्थ, सरस्वती, अग्निकुंड, भद्रा, त्रिविष्टा, कोणार्क, कोटि तीर्थ और कुंभजकम में निष्काम भाव से स्नान कर मैं तुम्हारे आश्रम में आया हूँ। यहाँ पर स्थिर रहने वाली तुमसे व्रत करने के बाद मैं पृथुक तीर्थ में जाऊंगा। मैं तुमसे जो कुछ पूछता हूँ उस पर क्रोध न करना। कृष्णोदरी, मैं बचपन में भी शंकर को संयत कर तपस्या से जो अपने को सुखा रहा हूँ वह तो ब्राह्मणों के लिए प्रशंसनीय है, परंतु भीरु, तुम इस प्रथम अवस्था में ही क्यों उग्र तप कर रही हो? इसने मुझे शंका हो रही है। आई स्थिर यौवन आदि विलासिनी प्रथम अवस्था में स्त्रियां पति के साथ सुंदर भोगों का भोग करती हैं। पर्वत पुत्री, चर और अचर सभी प्राणी तपस्या से संसार में रूप, उत्तम कुल और संपत्ति चाहते हैं, सो तुम्हें अधिक से अधिक मात्रा में उपलब्ध है। फिर सौंदर्य साधनों को छोड़कर तुमने जटा क्यों धारण कर ली? तुमने
तुमने रेशमी वस्त्र छोड़कर वह कला क्यों पहन लिया? पुलस्त ऋषि बोले कि हे नारद, उसके बाद तपस्या में बढ़ी हुई पार्वती की सोमप्रभा नाम की सहचरी ने उन भिक्षु से वस्तु स्थिति कही। सोमप्रभा ने कहा कि हे द्विश्रेष्ठ, पार्वती जी से हेतु से तपस्या कर रही है, उसे सुनिए। एक काली तपस्या के बल से शिव को अपना पति बनाना चाहती है। पुलस्त ऋषि बोले कि सोमप्रभा की बात सुनकर भिक्षु ने सिर हिलाते हुए बड़े जोर से हंसकर यह वचन कहा। भिक्षु ने कहा कि हे पार्वती, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, तुमको यह बुद्धि किसने दी? पल्लव की दृश्य तुम्हारा कोमल कर शंकर के संप्रयुक्त हाथ से कैसे मिलेगा? कहाँ तुम सुंदर वस्त्र धारण करने वाली और कहाँ व्याघ्र चर्म धारण करने वाले? ये रुद्र कहाँ तुम चंदन से सर्जित और कहाँ भस्म से भूषित शंकर? अतः मुझे यह मेल अनुरूप नहीं प्रतीत होता। श्री पुलस्त ऋषि बोले कि हे विपेंद्रा, भिक्षु के इस प्रकार कहने पर पार्वती ने उससे कहा, हे भिक्षु, तुम ऐसी बात मत बोलो। शंकर सब गुरुओं में श्रेष्ठ है। वे देवी चाहे मंगल मूर्ति हो या भयंकर रूप, धनी हो या निर्धन, तथा अलंकार संपन्न हो अथवा अलंकार विहीन, वे जैसे तैसे ही क्यों न हो, पर वे ही मेरे स्वामी होंगे। सहचरियों को निर्देश कर शशि प्रभे इसे भिक्षु को मना करो। यह पुनः कुछ कहना चाहता है क्योंकि इसके ओठ फड़फड़ा रहे हैं। देखो, निंदा करने वाले व्यक्ति वैसा पापी नहीं होता जैसे कि निंदा की बात सुनने वाला होता है। श्री पुलस्त्य ऋषि बोले कि इस प्रकार कहकर वरदायिनी पार्वती ने जो ही वहां से उठकर जाना चाहा, तो ही शंकर बनावटी भिक्षु को रूप छोड़कर अपने वास्तविक रूप में हो गए और वे अपने वास्तविक रूप में आने पर बोले, हे प्रिय, अपने गृह जाओ, मैं हिमवान के घर तुम्हारे लिए महर्षियों को भेजूंगा। रुद्र की कामना करने वाली तुमने यह जिन पार्थिव रूप को ईश्वर माना है, वे संसार में भद्रेश्वर नाम से प्रसिद्ध होंगे। देव, दानव, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, उरग एवं मनुष्य जो भी कल्याण की कामना करने वाले होंगे, वे सदा उनकी पूजा करेंगे। हे मुनि, शंकर की इस प्रकार कहने पर हिमालय पुत्री पार्वती जी आकाश मार्ग से अपने पिता के घर चली गई। महातेजस्वी शंकर भी पार्वती राज की कन्या को विदा कर पृथुक नाम की तीर्थ में चले गए और वहां जाकर उन्होंने यथाविधि स्नान किया। उसके बाद देवों प्रधान महेश्वर पृथुक तीर्थ स्नान करके पाप से मुक्त होकर नंदी, गणों एवं वाहन के सहित महान मंदरगिरी पर आ गए। 7 महर्षियों, सप्त ऋषियों तथा अपने गणों के साथ त्रिपुरासुर को मारने वाले शंकर के आ जाने पर पर्वत श्रेष्ठ मंदर क्षण भर में ही प्रसन्न चित हो गए। पर्वतराज ने दिव्य फलों, मूलों, कंदों एवं पवित्र जल से समस्त गणेश्वरों के साथ भगवान शंकर की पूजा की। इस प्रकार आषाढ़ महात्म्य में कथाध्याय 20 का समाप्त हुआ। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।